बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जाहिद राव और ये है प्रोग्राम कहानी वर्दी की। नाजरीन, कहने को तो शहीद सिर्फ एक लफ्ज़ है, लेकिन इसके पीछे किस बेटी ने अपना बाप खोया, किस बीवी ने अपना शौहर, किस भाई ने अपना भाई और किस शेर दिल माँ ने अपना लाल। नाजरीन, शहीद ऐसे ही नहीं होते, शहीद इनबॉर्न होते हैं। शहीद को अल्लाह ताला ख़ुद चुनते हैं और भेजते हैं इस दुनिया में अपनी मखलूक की खिदमत करने के लिए। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शहीद की जिन्होंने 27 साल सिंध पुलिस में खिदमत सरअंजाम की और यही नहीं, अपनी जान का नजराना पेश किया। जी, मैं बात कर रहा हूँ शहीद रहमत ज़मान की। ये कहानी है पुलिस के एक अफसर रहमत ज़मां की। रहमत ज़मां शहीद जिन्होंने पुलिस को दिए अपनी ज़िंदगी के 27 कीमती साल और शहादत भी इसी वर्दी में पाई। जिस वक्त वो शहीद हुए रिसाला थाना में तैनात थे। 50 साल की उम्र में जवानों जैसे फुर्तीले थे। इस ज़माने में कराची का इलाका लियारी दहशतगर्दों और मंशियात फरोशों की जन्नत हुआ करती थी, लेकिन सिंध पुलिस के अफसर और जवान इस इलाके को दोबारा अमन का गहवारा बनाने पर तुले हुए थे। इन्हीं में एक रहमत ज़मां भी थे। 1982 में सिंध पुलिस फोर्स का हिस्सा बने और 14 अक्टूबर 2009 के दिन दीगर साथियों के हमरा लियारी ऑपरेशन में हिस्सा लेने गए। लियारी के अमन दुश्मनों का किला कमा करना था। वहीं ऑपरेशन के दौरान गले में गोली लगने से जामे शहादत नौश किया। शहीद का सबसे बड़ा बेटा 19 साल का था और शहीद अपने घर के वाहिद कफील थे, यानी इनकी ही तनख्वाह पर ख़ानदान का गुजर बसर था। शहीद के बच्चों में 2 लड़के पुलिस फोर्स का हिस्सा बने। इसी घर में रहते हैं जो वालिद साहब को अलॉट हुआ था। शायद शहीद वालिद की खुशबू इनको कहीं और जाने ही नहीं देती। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद रहमत ज़मान के दोनों बेटे, जो दोनों ख़ुद भी वर्दी वाले हैं, पुलिस में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख़ावर ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, और फ़खर ज़मान साहब। कैसे हैं सर आप? दोनों खैरियत से हैं? सर, कुछ सवालात हैं, ज़ाहिर है हमारी आवाम भी और हम भी जानना चाहते हैं शहीद के बारे में कुछ। शहीद शख्सियत किस शख्सियत के मालिक थे, मतलब कैसे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब तो अच्छे अखलाक के मालिक थे। अपने दोस्तों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, क्योंकि वो आज तक जब भी वालिद साहब के दोस्त मिलते हैं तो बड़ी इनकी तारीफ़ें करते हैं कि कि ये मेरा ऐसा दोस्त था, मेरा ये था, वो मेरा यार। बस। अच्छा, कुछ से जिस तरह पुलिस वालों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि फ़खर आप बता दें कि जैसे बना हुआ है कॉन्सेप्ट कि जी पुलिस वाला है तो जी गुस्से वाला होगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। वाले साहब कैसे थे? ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही पोलाइट थे। मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से पेश आना हर किसी के साथ, चाहे उनके दोस्त हों, चाहे उनके फैमिलीज़ हों। भाइयों के साथ बहुत मुखलिस थे, माँ बाप के साथ बहुत मुखलिस थे। अच्छा, कितने भाई थे? इनके 3 भाई थे, 2 माशाल्लाह से हयात हैं, एक की डेथ हो गई है वो, और दूसरे जो वालिद साहब में मेरे, उनको शहादत का जो दर्जा मिला। अच्छा, बाकी भाई भी पुलिस में ही है या उनका कोई अलग है? नहीं, एक जो बड़े भाई थे वो पुलिस में ही थे, वो रिटायर हो गए थे, यानी कि 10 साल सर्विस की थी उन्होंने, रिटायर हो गए, वो बाहर चले गए थे। और जो तीसरे नंबर है, उन्होंने शुरू से ही जो है ना वो सऊदीया में वहीं अपना जो है ना वो जी वहीं जो है अपना हिसाब किताब रखा। अच्छा, ड्यूटी के अलावा मतलब किस चीज़ का ज़्यादा शौक़ था? आप बता दें कि ख़ावर साहब कि ड्यूटी, जैसे एक ईमानदार शख्स है वो ड्यूटी पे तो जाता है, तो इसके अलावा भी जिस तरह शौकीन है, ज़ाहिर है इंसान है तो कोई ना कोई तो शौक़ ज़रूर रखते होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ आते थे ड्यूटी ऐसे ख़त्म करके, बड़े प्यार और मोहब्बत से मिलते ये वो। उसके बाद मतलब कि वॉक टाइम भी उन्होंने अपना डिफरेंट रखा हुआ था कि अच्छा, मतलब बाकायदा अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखते थे और हमें भी टाइम देते थे। बच्चों के लिए उन्होंने अपना सेपरेट टाइम रखा हुआ था कि ड्यूटी भी अपनी जगह, लेकिन बच्चों को भी जो है ना टाइम देना होता था। इसी तरह जो है वो, तो मतलब वो मैनेज कैसे करते थे फिर? क्योंकि देखें पुलिस की तो आपको पता है ड्यूटी दोनों आदमी पुलिस वाले ही हैं। जी 12 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी करते थे। उसके बाद आगे चेंज करके बस नीचे आने की देर होती थी, हम लोग उंगली पकड़ लेते थे, हमें लेके जाओ। कभी हमने उन्हें नहीं देखा थके हुए, हमारे सामने वैसा मुतमईन रहते थे कि बच्चों को ऐसा न लगे, जाहिर ही नहीं होने देते थे।
फिर हमारी जो भी ख्वाहिशात होती थी, चाहे वो थके हुए भी होना, तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि यार कि थोड़ी देर वेट कर लो, मैं थोड़ा सांस ले लूँ, बोला नहीं चलो आ जाओ, नहीं, बोला मेरे साथ चलो। चलो। अच्छा यूनिफॉर्म में ही चल देते थे, बोला कभी जाओ यूनिफॉर्म में, कभी जहाँ चेंज जाना करके है। आके हाथ पकड़ा, भाई चलो। हम छोटे होते थे, कभी पार्क ले गए, कभी म्यूज़ियम वगैरह ले गए, कभी जो है ना वैसे ही कोई, जैसे अभी मुख्तलिफ ओकेशन आते हैं, अपने ईद त्यौहार हो गई या जो भी अपना ईद मिलादुन्नबी हो गई, कोई जी, ऐसे जो त्यौहार आते थे उनमें खुद ही ले जाते थे, बोला चलो। हमें पता भी नहीं होता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वो सरप्राइज हमारे लिए होता था वो, मतलब वो जब आ रहे होते थे उसी वक्त वो सरप्राइज फिक्स करके होते थे कि जी होता है आज इनको यहाँ लेके जाना है। तो हम लोग सरप्राइज हो जाते थे कि अभी अबू आए ड्यूटी से थके हुए, कि मतलब रेस्ट भी क्योंकि नहीं किया। अब आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखें ड्यूटियां आप दोनों कर रहे हैं इस वक्त, जी। अब समझ आ रहा होगा कि तो उस वालिद की क्या बिल्कुल। हालत होती होगी, पूरा दिन ड्यूटी करके आना, फिर उसके बाद जो है बच्चे बच्चों को भी जिस तरह लोग कहते हैं कि जी बच्चों को देख के जो है वो सारी थकान बाप की दूर हो जाती वो है। यही कहते थे बिल्कुल। हमेशा कि बोला वैसे मैं ही बच्चों को देखता हूँ ना, मेरी बोला मैं तुम्हें देखता हूँ ना, मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है मैं फ्रेश हो गया हूँ। अच्छा आप छोटे बेटे हैं तो बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे से जो बाप है ना वो थोड़ा सा पर्दा रखता है, बच्चे जो छोटा होता है ना उससे एक अजीब सी मोहब्बत होती है। जैसे मेरा भी एक छोटा भाई है, तो वो मैं देखता हूँ, मैं फील करता हूँ कि यार वो मोहब्बत, मतलब क्यों, आपको क्या फील होता था जब आपसे वो बात करते थे? मुझे बस ऐसा लगता था कि अब वाले साहब जो बात करते थे ना, तो बड़े भाई भी थे, तो इनसे वही आप वाली बात है कि थोड़ा हाँ पर्दा होता है, बड़े बेटे से बिल्कुल पर्दा बड़े होता है, क्योंकि मैं भी बड़ा बेटा हूँ अपने घर में सबसे, तो वो पर्दा होता है। जो छोटा है ना उससे जो मोहब्बत है वो, तो मैं भी जो करते थे मैं उनसे बढ़ के करता था। वो ज़्यादातर फोकस मेरे पे ही होता था कि मैं ज़्यादातर ये घर पे ही रहता था, मैं ज़्यादातर घर के बाहर ही क्रिकेट वगैरह मेरे को शुरू से शौक है। अच्छा आपको क्रिकेट का ही शौक है? क्रिकेट का शुरू से? शौक है, तो उसमें भी मुझसे पूछते भी रहते थे कि हाँ भाई आज क्या किया तूने, आज क्या किया तूने, क्या कितने रन मारे, क्या हुआ, क्या हुआ, कितने छक्के मारे, कितने चौके मारे। अच्छा आपको भी क्रिकेट का ही शौक है? बिल्कुल शौक था क्रिकेट का, ये भर्ती से पहले ही छोड़ा है। अच्छा खेलते थे आप भी? मतलब खेलते थे। क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग? साल के क्रिकेट ग्राउंड में खेलते थे। अच्छा ज़्यादातर बैटिंग ही करते थे। का। अच्छा अब थोड़ा सा फादर की उस पे आते हैं, शख्सियत पे। फादर जो हैं वो जैसे एक बाप होता है, एक नसीहत करता है अपनी औलाद को कि बेटा सब अपनी जगह पर, आपने ये ज़रूर करना है। तो ज़ाहिर है वो बड़े बेटे से डिस्कस ऐसी बातें की जाती हैं, क्योंकि उनके बाद जो है वो सरबराह बड़ा बेटा ही होता है। तो क्या नसीहत, मतलब एक मेन नसीहत क्या होती थी? ये नसीहत थी कि मैं तो फील्ड में ड्यूटी करता हूँ, अच्छा अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सबसे पहले अपनी माँ को देखना। मतलब उन्होंने फैमिली ही सोचा, फैमिली के लिए सोचा, मतलब पहला उनका ख्याल पहला और रखना। आखिरी वो फैमिली ही समझता। अपने भाइयों को बहनों को साथ लेके चलना। फील्ड में भी हमें भी यही, मुझे भी यही तलकीन करते कि भाई का तंग नहीं करना, तो भाई बच्चे होना छोटे, भाई का ज़्यादातर बहनों वगैरह से झगड़ना है, इसका मामूल होता है, वो हर घर में, वो तो हर घर में। माँ के सबसे बढ़ के वो यही तलकीन करते थे कि अपने माँ के फर्माबरदार रहना, फर्माबरदार रहना, माँ के साथ जो है ना वो अच्छे से पेश आना, कभी उन्हें तंग मत करना, कभी वो अफसरदा हो भी जाए अगर मेरे बारे में सोच के, तो उनका साथ देना, उन्हें हौसला देना। तो वो हमने बड़ी कोशिश की, हमें खुद बड़ी मुश्किल से संभले थे। हम छोटी उम्र में जो है ना हमें ये तो जो है अभी शहीद का बोलते हैं, अफसोस भी नहीं करना नहीं, चाहिए, नहीं, शहीद तो कभी मरता नहीं है बेशक। तो शहीद हमारा। नाजरीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन बातों का सिलसिला अभी जारी है। तो फ़खर आपसे बात हो रही थी वालदा के बारे में। वालदा मतलब उनके जज्बात क्या हैं? मैं एक इंटरव्यू देख रहा था फेसबुक के ऊपर, तो उसमें एक इंडिया में शहीद हुआ था एक माँ आई थी, उसने इंटरव्यू दिया कि जी मैं जो है अपना कोई भी बच्चा आर्मी में भर्ती नहीं करवाना चाहती। एक उस माँ का जज्बात हैं और एक आपकी माँ, आपकी जो वालदा हैं वो क्या कहती हैं, मतलब इस उनके क्या जज्बात हैं? उनके जज्बात यही हैं कि जब हमारे वालिद साहब शहीद हुए थे तो एक गम होता है, जाहिर है बिल्कुल, लेकिन जो है ना घर का फर्द अगर गया तो चला ही, जो गम होता है। लेकिन उन्होंने कभी ये हमें यही तलकीन की कि जिस तरह वालिद साहब इस
पाकिस्तान अर्ज़ के लिए जो है ना, पाक अर्ज़ के लिए उन्होंने अपनी जान दी, अपने लोगों के लिए जान दी। कभी भी मेरी तो मैं यही तलकीन है कि पीछे नहीं हटना। मतलब हम भी हर कहीं भी कोई ऐसा मौका आया, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो, यहाँ के अवाम के लिए हो, हमारी जानें हाजिर हैं। हमने कभी भी पीछे नहीं हटना। हमने लीडिंग ऑन द फ्रंट पे जाके हमने उनसे लड़ना है। और हमारे लिए एजाज़ की बात होगी कि हम लोग इस मुल्क के लिए शहीद होंगे, अपनी आवाम के लिए जो है ना वो शहीद होंगे। तो हमारे पास ये जज्बा है। अब वो इंडिया वाले हैं, उनकी अलग सोच है। ज़ाहिर है। तो बिल्कुल। अच्छा, आप बड़े हैं, ज़ाहिर है वालदा आपको क्या कहती हैं कि बेटा आप जो है वो भाई, एक तो देखें छोटे भाई की जिम्मेदारी हमेशा बड़े के ऊपर ही होती है। बिल्कुल। तो मतलब वालदा क्या कहती हैं कि बेटा इसका ख्याल रखा करो? और बिल्कुल, बच्चों का अपना छोटा ये फ़ख्र है, इसका ज़्यादातर ख्याल करना, क्योंकि ये ज़्यादातर बहनों के साथ लड़ना झड़ना हाँ, वो तो है। छोटा जो है वो लड़ता ही है। बिल्कुल है। वो तो होता ही है। उसको इनसे दूर रखना। अच्छा। बाकी बाहर के मामलात में ये ज़्यादातर फटेबाज है। हाँ, तो हो जाता है वो। नहीं, वो तो असल में पुलिस में भी है, और जाहिर है कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, अजीब बातें करते हैं। वो कहते हैं पुलिस ये पुलिस हो, हकीकत किसी को पता नहीं है, सिर्फ उनके एक मुंह में आ गई है बात पुलिस ये। तो यार तुम जब घर से निकलते हो अपनी चीज़ें पूरी लेके निकलते हो, आप डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके निकलते हो। पुलिस का कसूर तो सब बता देंगे कि यार पुलिस का ये कसूर है, पुलिस वो है, लेकिन अपना नहीं पता कि शनाख्ती कार्ड भी सर नहीं होता। मैंने एक पुलिस वाला, ट्रैफिक वाले, आपसे जो बात हो रही थी हमारे असगर भाई की, तो वो उन्होंने कहा कि यार उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता। शनाख्ती कार्ड मतलब जो आपकी शनाख्ती अलामत है, उसके ऊपर आपका घर का एड्रेस है, आप अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट में मर गए तो कहाँ पहुँचाएंगे आपको? ये तो हम लोग जिम्मेदार कौम है। और फिर बुरा कौन है जी? पुलिस वाले सबसे बुरा। हम अक्सर पॉइंट्स पे खड़े होते हैं तो हमें पीछे तो ऑफिसर्स की वजह से कहा जाता है कि स्नैप चेकिंग है। जी बिल्कुल। आप जो ना वो आवाम को क्योंकि आवाम के रूप में ही होते हैं ये जो क्रिमिनल, स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं, स्नैचर्स जो होते हैं, बिल्कुल ये उन्हीं के रूप में होते हैं आवाम की। तो हमें इनके अंदर से ढूंढना होता है, जज करना होता है। हमें अक्सर औकात हम अगर जो है ना वो रोकते रहते हैं पब्लिक को, चाहे वो बाइक राइडर्स हों या गाड़ी वाले, कोई भी कार्स वाले हों, तो हमें उन्हें रोकते हैं। किसी भी आज तक मेरी माशाल्लाह से 9 साल सर्विस है, तकरीबन 4-5 साल में जी माशाल्लाह। अच्छा, तो नहीं लग रहा था। तो 4-5 साल से हम लोग फील्ड की नौकरी कर रहे हैं। मैंने कितनों को ये रोका, आज तक हमारी आवाम माशाल्लाह से ऐसी एक चीज़ मतलब कि पूरी तौर पे अपने जेब में नहीं रखते। मैं यही बात कर रहा था ना, अभी हम अगर उन्हें थाने लेके जाएं तो वो थाने से डरते हैं, बोला नहीं थाने नहीं लेके जाओ। अभी जो है ना बोलते हैं कि अभी हम उनको ये तलकीन करते हैं कि कम से कम अपनी शनाख्त तो अपने पास रखो। बिल्कुल ऐसा ही है, NAC रख लो। हम नहीं, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई हादसा हो जाता है या कुछ आपको चोट लग जाती है या आपको हॉस्पिटलाइज शिफ्ट करना पड़ जाता है कि आपके जेब में लवाकिन के लिए कोई एक जो है ना वो शनाख्ती कार्ड ही रख दें, कम से कम आपके एड्रेस पे तो आपको जो वो पंचायत इतला कर दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी आवाम माशाल्लाह तो, और गाड़ियों की नंबर प्लेटों का आजकल चलिए बाकायदा ऑर्डर पास हुआ है जी आप जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नंबर प्लेट अलाउ की है, सिर्फ आप वही लगाएंगे जी। वो अजीब जी फैंसी प्लेटें लगा देंगे। अच्छा, वो प्लेट तोड़ो तो भी मसला जी, वो भी कहते हैं कि जी आप जो है ये गलत कर रहे हैं, आप वर्दी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। यार कोई नाजायज नहीं है, लॉ है, उसको फॉलो करते हैं। लॉ को फॉलो करो। अब वो फॉलो नहीं करती है आवाम। तो हम रोकेंगे ना तो 10 जगह से फोन करा देंगे, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका बेटा हूँ। हम ना आप जिसके भी बेटे हैं, आप कम से कम जो है वो लॉ है उसको तो फॉलो करें। बिल्कुल। आप बाहर कंट्रीज में चले जाएं, जेब्रा क्रॉसिंग से मजाल है किसी की कोई एक कदम आगे बढ़ा दे गाड़ी का, सवाल ही नहीं। मैं हमारे वो ऐसा ही है वहाँ हमारे पाकिस्तान का ये लम्हे फिक्रिया ही कह सकते हैं उसको कि आप जेब्रा क्रॉसिंग तो आपको रोड में नजर ही नहीं आती ना कहीं वो आगे निकल रही होती पब्लिक। तो मैं यही कह रहा था, अभी देखें मैं कल एक जगह से एक रोड पर था, ट्रैफिक एहलकार जो है सिर्फ पानी पीने गया है। मैंने खुद देखा था क्योंकि उस वक्त सिग्नल बंद था जी। तो वो उसने देखा कि अब इंसान है, डेफिनेटली उसको प्यास तो लगेगी यार। बिल्कुल। मैं देख रहा था खुद, जैसे ही वो बेचारा वहाँ से बीच सेंटर से हटा है और यहाँ से बाइक, वहाँ से बाइक, यहाँ से गाड़ी, तो यार उसका क्या कसूर है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसका कोई। आवाम का जब तक इस आवाम को लाठियां नहीं लगती, जब तक ये लोग सीधे नहीं होते। अब वो बीच में खड़ा हुआ है बेचारा और जो है धूप में, गर्मी में, गंदगी में। बिल्कुल सही है।
बहुत दफ़ा गया देखा गया उसको वोटिंग भी करते हैं। देखो यार, हाँ अजीब खड़े अजीब। देखो अब क्या मैं बोलूँ, ये देखो खड़ा हुआ है, हाँ, ये हाँ। तो वो अपनी हालांकि ड्यूटी आराम कितनी कर नाजायज- रहे हैं। हाँ। बीच में है तो ड्यूटी करे ना, साइड पे रख के आराम कर रहा है, तो ये कर रहा है वो कर रहा है। अच्छा, पता नहीं है कि वो साइड पे खड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि चारों कोने पे एक एक जो है सिपाही खड़ा हुआ है हर ट्रैफिक उस पे सिग्नल के पास, तो उस साइड पे खड़ा होगा ना कि सेंटर में खड़ा होगा, ताकि सेंटर में खड़े हों और आप जाके उड़ा के उसको ले उड़ा जाए के। साथ। तो ये तो होते- लोगों को पता खुद कुछ नहीं है, आवाम खुद कुछ नहीं जानती, बस पुलिस को जो है वो पुलिस ही है। अक्सर औकात जो है ना पुलिस वालों को ताने दिए जाते हैं कि इतनी इतनी तनख्वाहें लेते हैं। सर कौन सी तनख्वाह? ठीक है, इतनी इतनी तनख्वाहें लेते हैं। हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि भाईजान आप जो है ना ये वर्दी, ये जो है ना बुलेट प्रूफ जैकेट और के साथ ड्यूटी करें। आपको सब मैं पता चल जितनी जाएगा। तनख्वाह समझ आ पे जाएगी। आपको लग पता जाएगा कि आप जो है ना वो हमें तनख्वाह के लिए ड्यूटी नहीं करते। हर पुलिस वाला को ये नहीं होता कि कोई रिश्वत लेनी है या कोई जो है ना वो नहीं, सही है। तनख्वाह के लिए ड्यूटी है। कोई वतन के साथ मोहब्बत का भी एक करता जज्बा होता सही है। नाज़रीन, बातों का सिलसिला भी जारी है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, बातों का सिलसिला भी जारी है। खावर साहब, वालिद साहब से आखिरी बात कब हुई शहादत से कब पहले, मतलब कितनी देर पहले हुई और कैसे शहीद हुए? शहादत से आधा घंटा पहले अच्छा, इलाके में आए कि वालदा को बोलना कि आज इतवार का दिन था, बोला आज अच्छा खाना बनाना। अच्छा, तो मुझे बोला जाओ वहाँ से, पैसे दिए, बोले जाइए मुर्गी ले लेना। मोबाइल पे थे रसाला की। अच्छा, मतलब उस वक्त जा रहे थे उधर रिसाला, उससे हालात आगे? खराब हुए थे। लियारी में चाकीवाड़ा पे आसिफ नाम के सिपाही को शहीद किया था गैंगवार ने। अच्छा अच्छा, तो इनको कॉल आई कि आप आ जाएं, उस वक्त ये हालात बैक खराब सपोर्ट है, के लिए वहाँ आप वो डेड बॉडी लेकर जाएं ईदी सेंटर। सही है। शिफ्ट करनी थी। मुझे बोला अच्छा, कि जल्दी जल्दी ले घर छोड़ के, ठीक खाना है, बनवाओ, सारा जल्दी ख्याल मैं आ रहा रखना, हूँ। सबको खाना वाना बनाना, मैं आऊँगा। तो तकरीबन वो वहाँ पहुँचे तो हालात तो वैसे ही ख़राब थे। उनकी डेड बॉडी ईदी सेंटर से वापस चाकीवाड़ा लेकर जा रहे थे। तो रास्ते में दहशतगर्द उनसे सामना हुआ उनका, फिर मुकाबला स्टार्ट हुआ। मुकाबला सब। तो उनको चाकीवाड़ा वो डेड बॉडी को छोड़ के वापस आ रहे थे। रसाला में कॉल आई कि आप वापस आ जाएं कि हालात ख़राब हैं, अच्छा, क्योंकि बाकी मोबाइल भी गई हैं, तो हाँ, एक हाँ। मोबाइल आप वापस आ जाए। थाने तो इनको बोला ठीक है सर, हम आते हैं। तो कोई एक दहशतगर्द था, उसका घर था सामने, तो उसमें उसी तरफ से रास्ते से जा रहे थे, लेकिन ड्राइवर को नहीं पता था कि ये कि कोई दहशतगर्द है। उसके ऊपर घर पे मुसल्लह अफराद भी खड़े थे। अच्छा वो समझे कि हमारी तरफ आ रही है अब। अच्छा, ओके, वो इसमें हाँ, बिल्कुल, उन्होंने समझा कि ये हमारी तरफ आ रहे हैं, ये हमें मारेंगे, ये हमारे से मुकाबला करेंगे। उन्होंने फायरिंग फायर शुरू शुरू कर कर दी। दिया। वालिद साहब ने फायर किए माशाल्लाह, 10-12 राउंड निकले। कोई एक SMG का एक राउंड अच्छा, फंस गया था। हाँ तो वो एक गोली, जो बोलते हैं गोली तो अंधी होती है, हाँ, सही है। एक जबड़े से लगी थी, वो शेरक से निकली थी। मतलब वो तो फिर ऑन द स्पॉट। जगह पे ही स्पॉट ओपी ही मोबाइल पे फर्स्ट ओपी पे खड़े ओपी थे। पे खड़े हुए थे। अच्छा, फ्रंट पे ऊपर। फ्रंट ये ओपी ऊपर पे खड़े बिल्डिंग के थे। ऊपर से जो है ना फायरिंग हुई है, तो उन्हें पता लग जवाबी गया फायर किया। कि जवाबी फायरिंग। फिर उन्होंने जो है ना वो SMG में जो है ना वो 10 राउंड निकले, 11वां राउंड जो था वो फंस फंस गया। गया उसमें। वो जैसे कॉक की है ना, बस वो कॉक के दौरान ही बोलते हैं कि गोली, जो साथ जो दोस्त है जो वो अबू के बताते हैं SMG कि मोबाइल में थे, तो उन्होंने बोला कि जैसी गोली लगी है ना, बस हमने जो है ना वो बोलते हैं हमारे दोस्त को बस नीचे गिरते हुए देखा, उसके बाद वो उठा नहीं। अच्छा, वालिद की कोई आखिरी बात, कोई ऐसी बात जो आपके माइंड में रह गई हो कि यार वालिद साहब हमेशा ये बात ज़रूर करते थे? बस यही कहते थे कि मेरे बाद घर वालों का ख्याल रखना, अपनी माँ का ज़्यादा ख्याल रखना, पुलिस में अगर भर्ती हो गया तो खिदमत खिदमत करना। भी करना। नाजरीन, कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वालिद को पेश किया इस मुल्क के लिए, और सिंध पुलिस के नौजवान, ये दोनों नौजवान सिंध पुलिस में भी हैं। मेरा लास्ट एक सवाल था, मेरा लास्ट प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर सवाल था कि जिस दिन पुलिस जो है वो आपको कह दे कि जी आज जो है मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तो क्या उस दिन आप घर से बाहर निकलेंगे? बहुत से जवाब आए मुझे, और उसमें जो है डेफिनेटली मैक्सिमम नेगेटिव थे।
एक सवाल और आज आपके दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जो आपकी सवारी है, चाहे वो बाइक हो, कार हो या कुछ भी जो आपकी सवारी है, एज़ पर लॉ जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो क्या आप अपने पूरे दस्तावेज़ उस गाड़ी के या अपने ज़ाती तौर पर कभी साथ लेकर निकले हैं? और इस मुल्क की आप बात करते हैं, इस मुल्क की जब आप अपना घर साफ़ करते हैं तो वो कचरा जो है वो घर के बाहर फेंक देते हैं, उस कचरे को कोई उठाने वाला नहीं। पहले इंसान अपने अंदर झांकता है, फिर दूसरों को बुरा कहता है। आज का था ये मैसेज। मैं हूँ जाहिद राव और ये था प्रोग्राम कहानी वर्दी की पाकिस्तान जिंदाबाद।